श्री ब्रजबिहारी भगवान का पाठोत्सव आप सब लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बड़े उत्साहपूर्वक मनाया, आनंदपूर्वक मनाया। ये कौन सा पाठोत्सव है ये महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे जितने भी पाठोत्सव हो जाएंगे, हमारे ब्रजबिहारी लाल तो लाला के लाला ही रहेंगे। हमें जब ब्रजबिहारी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया था, उनकी शोभा यात्रा निकली थी, प्राण प्रतिष्ठा के समस्त आयोजन हुए थे। पूज्य बाबा साहब की अगुवाई में सब समस्त मंडल तथा काशनी चांदीराम जी तथा काशनी किशोरी लाल जी की प्रधानता में समस्त काशनी कलाप ने जिस उत्साह और जिस प्रेम के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया था, उसकी स्मृति हमको अब तक है। ये हमारे पूज्य गुरु भाई जो हमारे गुरुदेव थे, उनकी स्मृति में अनंत श्री समलंकृत परम पूज्य स्वामी ब्रजानंद जी महाराज, उनकी स्मृति में संपन्न किया जा रहा है, और जिसका कितना विराट रूप हो गया है, हम लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। प्रारंभ का वार्षिक उत्सव हमको स्मरण है, जितना बड़ा स्टेज है इससे भी कम जगह में बड़े प्रेम से संपन्न हो गया था। वक्ता भी बैठ गए थे, श्रोता भी बैठ गए थे, पंगत भी थोड़ी सी जगह में वहीं सामने हो जाती थी। आज बाबा साहब के परिश्रम से, ठाकुर जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के प्रेम से इस आश्रम का जो विराट रूप बना है, तथा जो उत्सव का विराट और सुसंस्कृत रूप बना है, इतनी बड़ी संख्या में संतों के आशीर्वाद मिल रहे हैं, ये गुरु कृपा का ही परिणाम है। इस पाठोत्सव के अंग के रूप में ये विचार किया गया कि इतने काशनीजन श्री रमणिति धाम नहीं पहुंच पाते हैं, और पहुंचते तो रमणिति में जनसांकुल्य बढ़ जाता है। इसलिए विचार किया गया कि पठानकोट तथा आसपास के क्षेत्रों के काशनीजनों की सुविधा के लिए पाठोत्सव के चतुर्थ दिन से गुरु पूजन का महोत्सव संपन्न कर लिया जाए, और इस तरह से पाठोत्सव के अंगभूत गुरु पूर्णिमा का आयोजन प्रारंभ हुआ। ये कोई अशास्त्रीय बात नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम देव बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पदे तजुगलम स्मरानी। जब भगवान की पूजा की जाए और गुरु की पूजा जाए, गुरु और इष्ट में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्तम ये न चराचर, तो उनका पूजन काल से प्रतिबद्ध नहीं है, देश से प्रतिबद्ध नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जिस दिन उनकी पूजा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए, उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। श्रद्धा और भाव की पूर्णता की आवश्यकता है। तिथि इत्यादि की महिमा तो अपने आप उस दिन प्रकट हो जाती है। तो इस दृष्टि से आप लोग गुरु पूजा का आयोजन करते रहे हैं। कोरोना की विभीषिका के कारण और सरकारी मर्यादाओं का पालन करने के लिए हम लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए हम चाह करके भी पाठोत्सव में तथा आज गुरु पूर्णिमा में शरीर से उपस्थित नहीं हो पा रहे।
भले हम शरीर से यहाँ उपस्थित न हो, लेकिन कछुई जैसे अपने बच्चों का ध्यान करके ही पालन करती है, वैसे हम भी यहाँ भी हैं, वहीं से आप सबका स्मरण कर रहे हैं और इस तरह से आपका जो शिष्यवत पोषण है वो भी भगवान करवा रहे हैं। आपके मन में हमें मालूम है कि हमसे मिलने की कितनी तीव्र अभिलाषा है, लेकिन हमारे मन में उससे कोई कम तीव्र अभिलाषा है ये बात नहीं है। हमारे मन में भी आपके पास पहुंचने की बहुत अभिलाषा है, लेकिन इस व्यवस्था के कारण बाध्य होकर हम नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन पुनः कह दूं, आप भाव से पूजन कर रहे हैं, विश्वास करें आपका गुरु भावपूर्वक आपके पूजन को स्वीकार कर रहा है। इसका आप स्वयं चाहें तो अनुभव कर लें। गुरु को शरीर ही नहीं मानना चाहिए। शरीर के माध्यम से गुरु प्रकट होता है। गुरु तो व्याप्त तत्व, व्यापक तत्व है। जैसे आधार के लिए सर्वव्यापक परमात्मा का हम विग्रह के रूप में पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार चित्त को समाहिति तथा आधार प्रदान करने के लिए गुरुदेव के शारीरिक विग्रह का भी हम पूजन करते हैं और ये दिव्य है ऐसा मान करके, अनुभूति करके हम पूजन करते हैं। हम पुनः कहें, एक है तो साहित्य का श्लोक, किसी अन्य भाव से कहा गया है, लेकिन उसका आशय ये है, यदि किसी से मिलन का एक पक्ष हो और एक किसी से विरह का पक्ष हो, वो मिल जाए या उनका विरह मिल जाए, तो कवि कहता है विरह अच्छा है। अरे मिलना अच्छा नहीं है, इतनी तड़पन है, मिलना अच्छा क्यों नहीं है? तो कवि उत्तर देता है कि मिलन के समय तो वो एकाकी ही होते हैं, लेकिन विरह में तन्मयम जगत, सब जगह अपना प्रियतम दिखाई पड़ता है। तो गुरु तत्व हमको सर्वत्र व्यापक दिखाई पड़ता है। यहाँ महाराज जी आके बैठते, यहाँ महाराज जी आके बोलते, यहाँ खड़ाऊ रखते हैं, यहाँ पीपल की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी को दंडवत करते हैं, हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। ये सब दृश्य आपके सामने आएंगे और पूरा आश्रम, पूरा परिसर आपको गुरु तत्व में दिखने लगेगा। इतने व्यापक रूप में आप अपने गुरु की अनुभूति कर पाएंगे। तो इसलिए अगर हम वहाँ नहीं आ पाए तो उसका एक पक्ष ये भी है कि आप और अधिक अंतर्मुख होकर के अपने गुरु का ध्यान करेंगे और अनुभूति करेंगे। गुरु पूजन तो नित्य किया जाता है, नित्य करना ही चाहिए। सबके लिए गुरु पूजन अभीष्ट है। जो अभी इस मार्ग में नहीं आए हैं उनको प्रेरणा मिले, जो इस मार्ग में आ गए हैं उनको पथ मिले, जो साधना कर रहे हैं उन्हें पथ प्रदर्शन और आश्रय मिले, और जिनको अनुभूति हो गई है वो भी प्रणाम करें कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए। तो गुरु तत्व सर्वकाल पूजनीय है। आप लोगों ने उसका पूजन किया, ये आपका बड़ा भारी सौभाग्य है। यद्यप उतनी बड़ी संख्या में आप लोग नहीं आ पाए, लेकिन आपका उत्साह दिखाई पड़ रहा है। इससे हमको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूज्य मल्लेश्वर जी महाराज और पूज्य संतगण, बाबा साहब आप सबको आशीर्वाद दे ही रहे हैं। ठाकुर जी को प्रसाद भोग लगा ही है।
प्रसाद की बड़ी महिमा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। आप लोगों में से कोई भीड़ इत्यादि को देख करके प्रसाद से वंचित न रह जाए। जितने कार्षणी जन आए हैं वो तथा जितने पूज्य अभ्यागत अतिथिगण आए हैं वो भी कृपा करके प्रसाद पा करके ही जाएं। हम आपको वचन देते हैं कि जब भी संभव हो पाया, जितना शीघ्र संभव हो पाया, उतने शीघ्र हम आपके पास मिलने जरूर आएंगे। मैं फिर कहता हूँ, जितना आपका उत्साह मिलने का है उससे कम उत्साह और चाह हमारी नहीं है। जब ब्रज बिहारी चाहेंगे तो अवश्य हम उपस्थित होंगे। आप लोग अपनी निष्ठा निरंतर बढ़ाते रहें, आहार निशम ये बढ़ती चली जाए। गुरु की आज्ञा का पालन करें। ठाकुर जी गुरु को उपस्थिति अपने साथ समझें। अपने बड़ों का आदर, अपने छोटों को प्यार, बराबर वालों को स्नेह देते हुए समाज का और राष्ट्र का कल्याण करने में सचेष्ट हों। इन्हीं मंगल कामनाओं सहित आप सबको जय श्री कृष्ण कहता हूँ। जय श्री कृष्ण।